हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेरी सॉरी, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपकी जो ये वीडियो है इनविटेशन के ऊपर, जिसको काफ़ी बच्चों को डाउट है, पहले ही अपलोड कर दूँगी, लेकिन मैं किसी कारण से नहीं कर पाई। लेकिन अभी आपके पास इनविटेशन है, जैसे कि आप सब जानते हैं कल आपका एग्ज़ाम है। इनविटेशन आपके पास इनविटेशन राइटिंग है। इनविटेशन राइटिंग में आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, आप लोगों के पास ना इनविटेशन राइटिंग और रिप्लाईज दोनों के दोनों आने वाले हैं। अब आपके पास कभी क्या होता है एग्जाम में, या तो रिप्लाई आ जाता है या फिर इनफॉर्मल या फॉर्मल में से कोई भी आ जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो इनविटेशन राइटिंग है आपके पास 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट फॉर्मल है और दूसरा आपके पास बेटा इनफॉर्मल है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो फॉर्मल आपके पास इनविटेशन होते हैं वो फॉर्मल टोन में लिखे जाते हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप को आपको शो करते हैं। कॉमन सी बात है, आप फॉर्मल इनविटेशन किसको भेजोगे? अपने फ्रेंड को तो भेजोगे नहीं, आप अपने बॉस को भेजोगे, या फिर आपका कोई भी ऐसा रिलेटिव है, सॉरी रिलेटिव नहीं है, ऐसा भी कोई व्यक्ति जिसको आप जानते तो हो लेकिन आप उसको इन्वाइट करना चाह रहे हो एज अ फॉर्मल टोन, क्योंकि वो आपके सुपीरियर है या किसी भी तरीके से। फिर आपके पास ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और हाँ, आपके पास जो फॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं करने वाली हूँ, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आपका कल पेपर है। जो फॉर्मल इनविटेशन है बेटा वो आपके पास 2 टाइप से होता है। पहले तो आप इसको कार्ड का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आपके पास है लेटर फॉर्मेट। लेटर फॉर्मेट ऑलमोस्ट सबको आता है, एक वीडियो पहले भी लेटर टू दी एडिटर को आपको दे दी गई है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको लेटर लिखना है एडिटर का। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको भी जाके ज़रूर देख ले, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपके 12th के एग्ज़ाम में आएंगी। फिर आपके इनविटेशन में जो आपका बॉक्स है, यानी कि जो आपका कार्ड वाला है, आपको ध्यान रखना है बेटा वो बॉक्स में एंक्लोज्ड होता है, और मस्ट है कि अगर आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको बॉक्स बनाना है। साथ के साथ आपको सबसे पहले ना ये जानना ज़रूरी है कि जो आपका इनविटेशन राइटिंग है बेटा, आप लोग ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इस चीज़ में होते हैं कि आपको इनविटेशन जो लिखना है वो कार्ड के फॉर्मेट में लिखना है कि एक लेटर के फॉर्मेट में लिखना है। आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप यही जान लें या यही ध्यान रखें कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपका जो लेटर लिखने के लिए आया है, सॉरी इन्विटेशन लिखने के लिए आया है, वो लेटर फॉर्मेट का आया है कि कार्ड फॉर्मेट का आया है। अगर ध्यान रखिए, अगर आपको इनविटेशन लिखने के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपका कोई भी बर्थडे है, कोई भी ऐसा ओकेज़न है जिसमें आप लोगों को बर्थडे को लेकर, वेडिंग को लेकर, या फिर कोई भी एनुअल फंक्शन को लेकर एक कार्ड प्रिपेयर करना है, यानी कि इनविटेशन भेजना है। अगर आपको बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पर्सन्स को क्या भेजा जा रहा है, इनविटेशन भेजने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका हमेशा कार्ड बनेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप लोगों को बोला जा रहा है कि नहीं, आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन को ही इनविटेशन भेजना है, उसको इन्वाइट करना है, तब आप ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज़ करना है। आपको फॉर्मल लेटर कब यूज़ करना है? अगर आप किसी एक पर्सन को लिख रहे हैं और आपको अगर कार्ड फॉर्मेट बनाना है, तो तब आपको ध्यान रखना है कि आपको काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट करने के लिए बोला जाएगा, मैनी पर्सन। अगर आप कार्ड लिख रहे हैं तो इस बात को थोड़ा ध्यान में दें कि ये सिंगल सेंटेंस लिखा जाता है, और आपको ये एंड लाइंस, पंक्चुएशंस, ये सब कुछ इसमें स्किप करने होते हैं। आपको पंक्चुएशन नहीं लगाने हैं, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। और हाँ, आपको इंक्लूड्स करने हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइज़र, यानी कि होस्ट का, जो भी इसको होस्ट कर रहा है, और स्पेशल इन्वाइटीज़ अगर आपके पास है तो आपको उनके बारे में भी बताना है। अब इसके बाद आप लोगों के पास क्या है, आपको जानना है कि आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे लिखा जाएगा। अभी अगर आप फॉर्मल की बात करते हैं तो फॉर्मल के लिए मैंने कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन हाँ आपको दिखा सकती हूँ कि जिस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको ये लेटर दिख रहा है, सॉरी आपको ये इनविटेशन दिख रहा है, आप इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके का आपके पास आता है। यहाँ पर आपके पास क्या आता है बेटा, आपके पास कोई भी होस्ट है उसका नाम आएगा, आप उसके बारे में लिखेंगे। उसका नाम आप इस तरीके से लिख सकते हो जैसे कि आपको ये इनविटेशन कार्ड दिख रहा है। फिर इसके बाद जो ये लाइन है, ये आपको क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, आपको बता रहा है किसके बारे में, कि आप उसको एक फॉर्मली तरीके से बुला रहे हो, एक अच्छा पोलाइट नेचर के साथ आप उसको इनवाइट कर रहे हो, इसलिए आप इसका लाइन को यूज़ कर सकते हो या अच्छे से लर्न कर सकते हो। ये लाइन आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या डालना है, वेडिंग सेरेमनी, यानी कि क्या पर्पस है आपका, कि किस लिए होस्ट कर रहे हो, क्या फंक्शन है, ये आपको यहाँ पर डालना है। आपका बर्थडे भी हो सकता है, कुछ भी ओकेज़न हो सकता है, एनुअल फंक्शन भी हो सकता है। फिर रिलेशन डालना है। उसके बाद आपको जिनके भी लिए आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपका वेडिंग इनविटेशन है तो कॉमन है कि आपको जो भी ब्राइड और ग्रूम है उसका नाम डालना होगा। यहाँ पर नाम दिया हुआ है, आपको ये सब चीज़ आप स्किप कर देंगे, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद जो आपके पास एड्रेस है, आपको इतना कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप स्किप कर दें। आपको ध्यान रखना है कि आपको डेट, टाइम, ये सब मेंशन करना है। बाकी चीज़ें जो मैं काट रही हूँ इसमें, वो आपको ध्यान देनी है कि आप स्किप कर दें अपने पेपर में भी, अगर आपके पास आ रहा है। बाकी आपको एक अच्छा सा फॉर्मेट मिल जाएगा इसका,
अगर आप ध्यान दें, फिर भी अगर आपको नीड है तो आप मैसेज ज़रूर टाइप कर दें, मैं अभी आपके लिए अपलोड कर दूंगी इसको भी अलग से बनाकर। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वाइड बता सकूं, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब RSVP है, RSVP में आपको ये सारे नाम नहीं डालने हैं इस कार्ड की तरह। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको जो होस्ट है उसका नाम डालना है, उसके नाम के बाद आपको यहाँ पर उसका जो भी फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप वो डाल सकते हैं, या फिर भी कोई कंपनी है या कुछ भी बहुत स्पेसिफिक आप उसको इस तरीके से नॉन जानते हैं तो तब आप उसकी एक छोटा सा एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप सब कुछ स्किप करें, बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं डालनी है। बहुत सिंपल रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है, जितना सिंपल हो सकता है बस मेन चीज़ें डालकर आप इसको बना सकते हैं।